आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 प्राइम न्यूज रूम में। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। हरिद्वार में हेट स्पीच देने वालों को दंडित किया जाए, ऐसा आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने हरिद्वार धर्म संसद में हाल ही में अल्पसंख्यकों के खिलाफ दिए गए भाषणों की तीखे शब्दों में आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भड़काऊ और विभाजनकारी कमेंट्स करने वालों को बिना किसी अपवाद के कानून के मुताबिक दंडित किया जाना चाहिए। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में इंद्रेश कुमार ने नफरत फैलाने वाली राजनीति को भ्रष्टाचार की तरह माना है और सभी राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं से नफरत फैलाने और समाज के एक वर्ग को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने से परहेज करने का आह्वान किया है। आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य ने कहा, किसी भी समुदाय, जाति या समूह के खिलाफ भड़काऊ और विभाजनकारी कमेंट्स करने के बजाय देश और इसके लोगों के हित में भाईचारे और विकास की राजनीति की जानी चाहिए। उत्तराखंड के हरिद्वार और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हाल में धर्म संसद में दिए गए घृणा पैदा करने वाले भाषणों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, किसी भी तरह की हेट स्पीच की आलोचना की जानी चाहिए। सभी घृणा भाषणों की आलोचना की जानी चाहिए और कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए। किसी को भी अपवाद के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में इंद्रेश ने नफरत फैलाने वाली राजनीति को भ्रष्टाचार की तरह और सभी राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं से नफरत फैलाने और समाज के एक वर्ग को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने से परहेज करने का आह्वान किया है। इंद्रेश ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों की ओर से आरएसएस और इसकी विचारधारा को जिम्मेदार ठहराने के लिए आड़े हाथों लिया और कहा कि इनके पास कोई सबूत नहीं है, फिर भी निराधार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी उनके इस बयान के लिए आलोचना की कि एक हिंदुत्ववादी ने गोली मारकर गांधी की हत्या कर दी थी। उन्होंने कहा, यह भी हेट स्पीच है। आरएसएस नेता ने तर्क दिए कि लोगों के एक वर्ग या संगठन के खिलाफ नफरत पैदा करने वाले आरोपों को भी हेट स्पीच की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इंद्रेश कुमार ने कहा, सभी नफरती बयानों को एक ही चश्मे से देखा जाना चाहिए। हम घृणित, उत्तेजना और विभाजनकारी बयानों पर कार्रवाई को लेकर अंतर नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा, नफरती बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े और प्रभावशाली हों या किसी भी पार्टी या समूह के हों। ये समय की ज़रूरत है। कुमार संघ से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक भी हैं, जिसका उद्देश्य मुसलमानों और हिंदुओं को करीब लाना है। ईसाई समुदाय तक पहुंचने के लिए उन्होंने कुछ समय पहले आरएसएस के मुस्लिम शाखा की तर्ज पर एक और संगठन ईसाई राष्ट्रीय मंच की स्थापना भी की थी।